नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन 467 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 1043 विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे विशिष्ट अतिथि के तौर पर। साथ ही आपको बता दें, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 467 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो 1043 विकास कार्यों की सौगात देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 467 कार्यों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे। कार्यक्रम में शामिल होंगे तो विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं। भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 467 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम। 1043 विकास कार्यों की सौगात देंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 467 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 1043 विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम। मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में शामिल होंगे। जांजगीर चांपा में आयोजित होने वाले भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम और सरकार की योजनाओं को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने संवाददाता से अपनी बात साझा की। कहने वाले आपकी बात से प्रतीत होता है कि हमारे विपक्ष वाले शायद ये बात कह रहे हैं कि भरोसे का सम्मेलन जो 5 साल में, जो 4.5 साल में बहुत अच्छा काम कांग्रेस सरकार ने किया है, उसके हस्ताक्षर एवं अगर मैं कहूँ उसका उत्सव मनाया जा रहा है। तो दूसरे चाहे जो कहें, ये एक हम लोग के उत्सव का सम्मेलन है जिसमें सभी हितग्राही भी आएंगे, कांग्रेसी भी जुटेंगे और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें पढ़ा है। प्रदेश को युवाओं को उद्योग लगा के रोजगार देने की बजाय जैद खाम लगा के दिए जा रहे हैं। कौन सा भरोसा कायम कर रहे हैं आप भरोसे का अगर आप बात कर रहे हैं तो आप एक चीज़ आपने कही, यहाँ पर लगातार अगर हम बात करें तो जो किसानों को समर्थन मूल्य मिल रहा है, बिजली बिल हाफ मिल रहा है, जितनी हमारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते की हो या कुछ, बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ में जो पिछली सरकार में था और आज में उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। सबसे कम बेरोजगारी दर करीब छत्तीसगढ़ में है। इस तरह के बहुत सारे वायदे, जो 36 वायदे किए गए थे उससे ज़्यादा 51 के लगभग योजनाएं चल रही हैं। तो उसी का जो हितग्राही भी हैं वो भी आ रहे हैं और एक ये उत्सव। एक सक्षम नेतृत्व 30 साल से है यहाँ, लेकिन अपेक्षित विकास आज भी नहीं हुआ। एक सक्षम नेतृत्व 30 साल से है इस क्षेत्र में, जांजगीर चांपा कोरबा क्षेत्र में एक सक्षम नेतृत्व है। जांजगीर चांपा में हमेशा बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं। आज़ादी में भी आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है और उसके बाद से यहाँ बहुत सक्षम नेता रहे हैं। आज भी जो नेता हैं लगातार काम कर रहे हैं और जांजगीर विकास के पथ पर। कल के लिए क्या उम्मीद है? कल के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उस समय बस बारिश ना हो, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। एक उत्सव का माहौल है और पूरा कांग्रेस पार्टी बहुत हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर एक अच्छा सम्मेलन कराएंगे। क्या तस्वीर लोगों को आप दिखाना चाहेंगे? आप प्रयासरत तो हैं, क्या तस्वीर दिखाना चाहेंगे जांजगीर चांपा की? जांजगीर चांपा को सिर्फ तस्वीर ही नहीं दिखाया जा रहा है, ये जो हितग्राही हैं और जो सरकार ने काम किया है उसका ये मिलन है। कोई तस्वीर दिखाने की बात नहीं है। जो हितग्राही आएंगे उनको पता है कि उनको किस चीज़ की उनको योजना का लाभ है। कोसा कंचन की नगरी कहलाती है आपका क्षेत्र। कंचन तो रहा नहीं, लोहा भी नहीं रहा। कोसा कंचन की नगरी हमारा क्षेत्र चांपा शुरू से कहलाता था। बात रही यहाँ पर जो काम होता था सोने का। अब वैसे आप बात करें तो पूरे देश में भी होता है, लेकिन जो कासे का काम, जो कोसे का काम आज भी चांपा की उससे पहचान है। विधायक विक्रम मंडावी बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र के ग्राम कोटेर, ग्राम रेड्डी, ग्राम गंगालूर पहुंचकर ग्रामीणों से भेंट मुलाकात कर जायजा लिया। विधायक और कलेक्टर ने स्कूल के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। साथ ही आपको बता दें कि साथ ही गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी।
कलेक्टर कटारा ने ग्रामीणों की जरूरी मांगों को विभागीय स्तर पर शीघ्र पूरा करने का भरोसा दिया है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष लालू राठौर जी, जिला कलेक्टर राजेंद्र कटारा सहित प्रशासनिक अमला और ग्रामीण जन उपस्थित थे। आज रंगालूर क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास पर मैं और पूरे हमारे प्रशासनिक अमले के साथ में ग्राम चेरपाल, कोटेर, रेड्डी होते हुए रंगालूर के विभिन्न पारों मोहल्लों में पहुंचकर वहाँ ग्रामीणों से मुलाकात करने के बाद में वहाँ की जो स्थिति, जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके बारे में विस्तार से ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद जो छोटे छोटे उनकी जो समस्याएं हैं, मिट्टी मुरुम सड़क है, कहीं हैंडपम्प की समस्या हैं, कहीं अन्य जो छोटे छोटे समस्याओं से अवगत होकर प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इन कामों को पूरा करने का प्रयास कीजिए और लगातार ग्रामीणों से मुलाकात करने के बाद में शासकीय जो हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लें, ऐसा अनुरोध और निवेदन ग्रामीणों से मैंने किया है। आज हमारे क्षेत्रीय विधायक हमारे बीच में गंगालूर को देखते हुए आज इतने सारे काम का घोषणा किए हैं। हमको भी उम्मीद है इससे पहले भी बहुत सारे काम करवाया गया, हैंड पम्प, डोल पम्प और रोड, पुलिया, ये सब चीज़ को देखे हैं और मुझे भी उम्मीद है इससे ज़्यादा हमको स्वीकृति की आदेश भी मिलेगी और पहले से भी हुआ है, ये काम जारी है और भी काम हमें मिलने का आवश्यकता है और होगा ही। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए स्वीप के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय तिफरा में अध्ययनरत श्रवण बाधित दिव्यांग छात्र छात्राओं के वोटिंग मशीन का मॉडल बनाकर और मतदाता जागरूकता गीत के माध्यम से 100% मतदान का संदेश दिया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका, देवकीनंदन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर में मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत छात्र छात्राओं के बीच प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें मतदान प्रक्रिया और उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। सरस्वती शिशु मंदिर सेमरताल में मतदाता जागरूकता अभियान हेतु स्कूली बच्चों के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए आग्रह किया गया है। मैं मतदाता हूँ भारत का, चुनावों में वोट दूंगा, झूठे वादे प्रलोभन से कभी ना मैं वोट दूंगा। मैं मतदाता हूँ भारत का, चुनावों में छत्तीसगढ़ के जन जन को संदेश देना है, वोटिंग के दिन बूथ में जाकर वोट देना है। छत्तीसगढ़ के जन जन को संदेश देना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, दूसरा कलेक्टर, तीसरा अपर कलेक्टर या चौथा अनुविभागीय अधिकारी। आपका उत्तर सही है। जिला निर्वाचन अधिकारी समेत कई ऐसे आयोगों के प्रमुख जिले में कलेक्टर होते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं? ये प्रश्न है किंग ए के लिए। आपके ऑप्शन है 29, 30, 31, 32। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई लेंधरा की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 वर्ष रोपित कर अमृत वाटिका के माध्यम से वसुंधरा का संवर्धन, वीरों का अभिनंदन कार्यक्रम वृक्षारोपण एवं पंच प्रण के साथ संपन्न किया गया। विश्वविद्यालय कार्यक्रम डॉक्टर सुशील कुमार एक्का के मार्गदर्शन और जिला संगठन लोकेश्वर पटेल और प्राचार्य राजकुमार पटेल के निर्देशन में संपन्न कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश के तहत
अमृत वाटिका का निर्माण कर स्वदेशी 75 सालों का वृक्षारोपण। रासेओ इकाई के 75 स्वयंसेवकों संवर्धन हेतु संकल्प लिया गया और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों ने पंच प्रण शपथ ली। ये सत्य महिमा आश्रम जो बिजनीपाली जीरा नाला के पास स्थित है, राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लेंद्रा स्कूल के बच्चों के आतिथ्य में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्य अतिथि में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत वर्ष महोत्सव मनाते हुए 75 पौधों का यहाँ अमृत वाटिका लगाया गया है, जिसकी देखरेख लेंद्रा हाई स्कूल के बच्चे लोग करेंगे और उसमें साथ में सहयोग के रूप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकाई बरमकिला रहेगा। ये जो आश्रम है इसको लेंद्रा स्कूल के द्वारा गोद लिया हुआ है, जिसको इसको पूरे एक ठो वाटिका के रूप में सजाया जाएगा और इसमें 5 गांव सम्मिलित हैं। 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मेरी माटी मेरा देश के तहत देसी पौधों का अमृत वाटिका निर्माण करना है। आज हम राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 75 स्वयंसेवक, जिसमें 48 बालिका और 27 बालक के साथ पूरी टीम आए हैं, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रतन शर्मा एवं जिला संगठक लोकेश्वर पटेल, साथ ही साथ शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के संबद्ध इस सत्य महिमापुरम जीरा नाला में आज जो हम वृक्षारोपण करने आए हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीकरापारा स्थित नरैया तालाब के पास नवनिर्मित रजकगुड़ी शहर औद्योगिक पार्क का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संत गाडगे के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और समाज को लोगों को रजकगुड़ी के लिए बधाई दी। सीएम ने रजकगुड़ी में कपड़े धोने और सुखाने के लिए लगाई गई मशीनों का अवलोकन कर इसके संचालन की जानकारी ली। बता दें कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 69 लाख रुपए की लागत से लगभग 3,500 वर्ग फीट में तैयार हाईटेक रजकगुड़ी में परंपरागत रूप से कपड़े की धुलाई और प्रेस करने के काम में जुटे रजक समाज की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई है। अंबिकापुर के संकल्प भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार को किसान हितैषी बताया और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय कर समिति सदस्य, बीजेपी एवं प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। 18 में 36 वादा में एक वादा ऋण माफी भी था, लेकिन आप पता कर लीजिए कितना ऋण माफी हुआ है। ये मात्र दिखाने के लिए जो किसानों के तात्कालिक ऋण खाद बीज के कोऑपरेटिव बैंक वही हुए हैं, बाकी कोई कर्जा मैंने कहा ना कि भाई मतलब कर्जा से यहाँ पर 8-8.5 से ज़्यादा किसान पिछले 4.5 वर्षों में सुसाइड किए। उनको ये धोखा था कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, पटा ही नहीं। 2 साल तक बैंक भी चुप रहा, इकट्ठे उनको ब्याज के साथ में वसूली का नोटिस और रकबा भी कटा, तो जो 100 क्विंटल धान बेचता था वो 15 क्विंटल में आ गया। वैसे कई उदाहरण हैं छत्तीसगढ़ में जो इसके कारण किसानों सुसाइड किए। और रिकॉर्ड में है क्या ये चीज जो आप बता रहे हैं? अच्छा हाँ, ये कि हमारे सांसद जी आज देखिए किसानों के हित में एक और बड़ा काम हो रहा है हमारी सरकार की तरफ से। कृषक सम्मान निधि 6,000 रुपया 3 किस्त में दे रहे हैं, जो सीधे किसानों के अकाउंट में आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सौगात है। आप देखिए 80% किसान सीमांत किसान है, जिनके पास 5 एकड़ से कम जोत है, तो ऐसे लोगों के लिए 6,000 राशि भी बहुत बड़ी राशि है। खाद खरीदने के लिए, अच्छा बीज खरीदने के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए 6,000 भी लगता कम है, लेकिन एक छोटे किसान, हम भी किसान परिवार से हैं, 6,000 बहुत बड़ी राशि है। लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में 40.78 लाख किसान हैं, 40,78,000 किसान हैं, जिसमें से सिर्फ 22 लाख लोग कृषक सम्मान निधि का आज लाभ पा रहे हैं।
18 लाख लोग वंचित हैं। और अगर आज 18 लाख किसान कृषक सम्मान निधि 6,000 रुपये प्रति साल लेने से वंचित है, तो इसके लिए सीधे सीधे प्रदेश सरकार दोषी है। प्रदेश सरकार इसके लिए दोषी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आज़ादी के बाद भारत को एक लोकतंत्र राष्ट्र बनाने में योगदान देने वाले नेताओं और सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाले जवानों की शहादत को याद किया जाता है और नमन किया जाता है, जिसको लेकर अंबिकापुर महागिरजाघर, नवापारा मैदान में सेंट जोन, अंबिका मिशन और जुबली मेमोरियल के बच्चों ने आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी की। क्योंकि पूरा राष्ट्र इस सत्र में 2023 में 76 वर्षगांठ मना रहा है स्वाधीनता को, तो उसकी तैयारी में आज हमारे तीनों विद्यालय के विद्यार्थी विद्यालय प्रांगण में खेल के मैदान में उपस्थित होकर के तैयारी करें। स्वाधीनता दिवस की तैयारी में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य झांकियों का भी तैयारी हो चुका है, जिसको कि हम करने वाले हैं। परेड का अभ्यास कर रहे हैं, बच्चे भी उपस्थित हैं और हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं। जी, 15 अगस्त तैयारी आप लोग कर रहे हैं इसमें खास तौर पर? जी हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? इसके बारे में हम यही चाहते हैं और बताना, यही संदेश ये देना चाहते हैं कि ये भारत देश का राष्ट्रीय त्यौहार है और इसको हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं और मनाते रहेंगे। ऐसे ही चलता रहता है। क्या क्या तैयारी हो रही है यहाँ पर? यहाँ परेड का अभ्यास अभी बच्चे कर रहे हैं। नाच गान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी है, उनका तिथि आएंगे। क्या क्या कार्यक्रम जैसे खास तौर पर? सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, 2-4 ऐसे नाच गान होते हैं। हमारे यहाँ परेड की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड में सारे हमारे तीनों स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उपस्थित हैं यहाँ पे, और हमारे फादर, तीनों स्कूल के फादर लोग हम लोग को ये बच्चों लोग को गाइडेंस दे रहे हैं कैसे परेड वगैरह करना है। और आप देखिएगा कैसे कर रहे हैं बच्चे लोग। वैसे बच्चों में बहुत उत्साह दिख रहा है। हाँ, वो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो इसलिए बच्चे लोग उत्साहित होकर बहुत पहले से तैयारी करें। सुकमा के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत विश्वास, विकास और सुरक्षा की भावना और सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन में सक्रिय 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने नक्सल ऑप्स कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के सामने बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आत्मसमर्पित महिला नक्सली से पूछताछ में बटालियन की कार्यप्रणाली और संगठन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग आगामी अभियानों में किया जाएगा। इसके अंतर्गत आज माडवी मल्ले उर्फ गंगी, ये पीएलजीए बटालियन सदस्य थी, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस पे 8 लाख का इनाम रखा गया था। ये थाना चिंतलनार की रहवासी है। जो नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है, इससे परेशान होकर पुनः मेन स्ट्रीम में आने के लिए माडवी मल्ले ने सरेंडर किया है। माडवी मल्ले 2004 से नक्सल संगठन में कार्यरत थी और विभिन्न घटनाओं में शामिल थी। उसमें 2010 का ताड़मेटला जो घटना है उसमें भी वो शामिल थी। ये 2017 और 2020 तक पीएलजी बटालियन हेडक्वार्टर टीम की टीम कमांडर थी। उसके अलावा टेलर टीम की सदस्य भी थी। उसके पहले उसने पामेड एलओए सदस्य में भी काम किया हुआ है। ये इंसास वेपन धारित करती थी। बीजापुर के तोड़का नक्सली मुठभेड़ में भी ये शामिल थी। मिनपा पदमपारा जो 2009 में हुआ था उसमें भी शामिल थी। आत्मसमर्पण करने के बाद शासन द्वारा जो सभी लाभ थे उसको दिया जा रहा है और प्रोत्साहन स्वरूप अभी 25,000 उसको दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने शिक्षक भर्ती 2023 विख्याताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। विशेष भर्ती अभियान चलाकर शिक्षकों की भर्ती की गई, जिसमें हाई सेकेंडरी से आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। सीएम के निर्देश पर हाई सेकेंडरी के साथ आईटीआई कोर्स शुरू किया गया है।
काल के कारण से उस समय पहले में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन अभी तत्काल ये नियुक्ति पत्र आज शुरुआत हुई है, फिर अभी क्रम चलेगा और लगातार सभी जो कल तक के बेरोजगार थे लेकिन आज बारोजगार हो गए हैं। और लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे ले जाना है। ये आज आपका संकल्प होना चाहिए। जहां भी आपकी ड्यूटी लगे पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाएं, उसे योग्य बनाएं और जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो हमारा संकल्प है उसे आपके माध्यम से पूरा हम करना चाहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जिस प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू की, हिंदी स्कूल शुरू की, करीब 750 से अधिक स्कूल संचालित हमने किया और उसमें लगभग 4-4.5 लाख बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारी सबसे अच्छी योजनाओं में से एक योजना ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी माध्यम के, और इसमें ये जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित महसूस करेंगे। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से हमारे जो 10वीं पास आउट बच्चे थे जो 11वीं पढ़ रहे थे, 12वीं पढ़ रहे हैं, वो 11वीं से ही हम लोगों ने ITI का कोर्स कराना शुरू किया और 12वीं पास होते हुए उनके पास उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट, एक 12वीं का और दूसरा ITI का। आज रोजगार के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।